Hello friends, welcome back to my channel and today I will be shoot the another topic means the second part of the भोली। देखो दोस्तों, बहुत से वीडियोस में आपको क्या व्यू दिया गया है कि मतलब कोई आता है एंड दे जस्ट एक्सप्लेन इन हिंदी बट दे कुड नॉट गिव यू द प्रॉपर लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन। कुछ छूटा है, कुछ पकड़ा है, ऐसे करके उन्होंने पूरा वीडियो करके दिया है। बट हियर आई वुड लाइक टू गिव यू द प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। तो पहले पार्ट में हमने देखा था कि भोली के पिताजी जो रामलाल है उसको पकड़ते हैं हाथ से रामलाल जी और उसको लेके जाते हैं। दे आर ट्राइंग टू सेंड हिम टू द स्कूल अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर ऑफ तहसीलदार। पर यहाँ पे क्या होता है, भोली उसका हाथ छुड़ा लेती है और वहाँ से नो नो करते हुए घर को मतलब अंदर भागती है। तो रामलाल आता है, अपनी बीबी को बोलता है कि अरे इसको कुछ समझाओ, ये क्या कर रही है, ऐसा वैसा। फिर और उसको बोलते हैं कि इसके हेयर को भी थोड़ा अच्छा कर दो, कपड़े अच्छे पहनाओ वरना लोग क्या कहेंगे। तो पहली बार उसके हेयर को और उसको कपड़े अच्छे मिलते हैं, उसके हेयर को ऑयल अप्लाई किया जाता है। इसकी वजह से क्या होता है दोस्तों, शी थॉट कि भाई कुछ अच्छा है, स्कूल समथिंग इज़ बेटर देन अदर। तो उसको कपड़े पहने जाते हैं और वो जाती है। फिर जैसे ही उसको लेके जाते हैं स्कूल में तो आगे क्या होता है देखेंगे। तो जैसे स्कूल में जाती है वो देखती है कि बहुत सारी उसकी जैसी लड़कियां, उसकी उम्र की लड़कियां वहाँ पे चटाई पे बैठी हुई है। मैट यानी कि चटाई पे बैठी हुई होती है। देन व्हाट हैपन, द हेड मिस्ट्रेस आस्क्स भोली टू सिट डाउन इन अ कॉर्नर इन वन ऑफ द क्लासरूम। तो जो हेड मिस्ट्रेस होती है उसको वो बोलती है भोली को कि जाओ और एक जगह पे बैठ जाओ। Bholi did not know what exactly a school was like and what happened there, but she was glad to find so many girls almost of her own age present there. भोली को पता ही नहीं रहता कि स्कूल एग्जैक्टली क्या है, पर उसके जैसे ही ढेर सारी लड़कियां वहाँ पे प्रेजेंट रहती है स्कूल में। शी होप दैट वन ऑफ दिस गर्ल्स माइट बिकम हर फ्रेंड्स। उसको लगता है कि शायद कोई ना कोई गर्ल्स उसकी फ्रेंड हो जाएंगी यहाँ पर, क्योंकि उसको कोई दोस्त भी नहीं था। द लेडी टीचर हु वॉज इन क्लास वॉज सेइंग समथिंग टू द गर्ल्स बट भोली कुड अंडरस्टैंड नथिंग। देखो, जो लेडी टीचर वहाँ पे क्लास में बैठी थी उसने कुछ तो भी कहा गर्ल्स से, लेकिन भोली जो थी उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। शी लुक एट द पिक्चर ऑन द वॉल। जो वॉल पे पेंटिंग बनी थी, पिक्चर बने थे, वो उसी को देखी जा रही थी। द कलर्स फैक्सीनेटेड हर। और जो कलर्स थे वो दीवार पे बने हुए उसे फैक्सीनेट कर रहे थे। फैक्सीनेटेड मतलब आकर्षित कर रहे थे। द हॉर्स वॉज ब्राउन जस्ट लाइक द हॉर्स ऑन विच द तहसीलदार हैड कम टू विजिट इन देयर village. The goat was black like the goat of their neighbors. The parrot was green like the parrot she had seen in the mango orchard. And the cow was just like their Lakshmi. And suddenly Bholi noticed that the teacher was standing by her side smiling at her. तो भोली जो स्कूल में बैठी थी वो जो पेंटिंग बनी थी उसकी तरफ फैक्सीनेटेड हो रही थी, आकर्षित हो रही थी। और उसने वो हॉर्स देखा, हॉर्स की पेंटिंग देखी थी। वो हॉर्स उसको वैसे ही लगा जैसे तहसीलदार साहब उस पर बैठ के आए थे। फिर उसने एक ब्लैक गोट की तरफ देखा था जो उसके नेबर के बाजू में है, वैसे उसको लग रही थी। जो पैरेट देखा उसने ग्रीन ऑर्चर्ड, मैंगो ऑर्चर्ड में देखा था, मतलब अमरे ऑर्चर्ड यानी कि खेत, वहाँ पर देखा था। देन क्या होता है, काऊ को भी देखती है। काऊ भी फैक्सीनेटेड, काऊ की याद मतलब काऊ का पिक्चर देखते हुए उसको उसकी लक्ष्मी की याद आती है। और उतने में उसको रियलाइज़ होता है कि उसकी जो टीचर है उसके बाजू में खड़ी होकर उसको देख रही है। व्हाट्स योर नेम लिटिल वन, टीचर आस्क। टीचर पूछती है कि बेटा तुम्हारा नाम क्या है। तो वो अटकते हुए बोलती है भो 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 भो। शी कुड स्टैमर। स्टैमर यानी कि लड़खड़ा कर बोलना, अटक अटक के बोलना। नो फर्दर देन दैट। तो भो भो करती है और इसके आगे बोली नहीं पाती। देन शी बिगन टू क्राई एंड टीयर्स फ्लोड फ्रॉम हर आईज इन अ हेल्पलेस फ्लूड। तो उतने वो देख के मतलब इतना बोल के वो रोने लगती है। इन हेल्पलेस फ्लूड मतलब कुछ कर ना सके ऐसी सिचुएशन में। शी केप्ट हर हेड डाउन एज शी सैट इन कॉर्नर नॉट डेयरिंग टू लुक अप एंड द गर्ल्स हु शी न्यूज वेल स्टिल लाफिंग एट हर। तो वो कुछ नहीं कर सकी, वहीं पे बैठी रही है। उसने हेड डाउन कर लिया
और जो भी लड़कियां उसको जानती थी वो उसकी तरफ देख के उसको हंसने लगी थी। When the school bell rang, देखो उतने में स्कूल बेल रैंग हुई। All the girls scurried out of the classroom, scurried यानी कि भागना, सब गर्ल्स क्लासरूम के बाहर निकल गई, भागने लगी। बट बोली dared not leave her corner, her head still lowered, she kept on sobbing। बोली सॉबिंग यानी कि हुनके दे के रड़ना, ऐसे इस प्रकार से रोना। तो उसकी डेयरिंग ही नहीं हो रही थी वो हेड ऊपर करने की, चेहरा ऊपर करने की, वो फिर भी रोती जा रही थी, सॉबिंग कर रही थी। बोली द टीचर्स वॉइस वॉज सो सॉफ्ट एंड सूथिंग, इन ऑल हर लाइफ शी हैड नेवर बीन कॉल्ड लाइक दैट, इट टच हर हार्ट। इतना टेंडर और नाजुक आवाज़ उसने आज तक नहीं सुना था। जो बोली करके टीचर ने बोला तो वो उसके हार्ट तक पहुंचा। गेट अप सेड टीचर, टीचर ने कहा बेटा उठ जाओ। इट वॉज नॉट कमांड बट जस्ट अ फ्रेंडली सजेशन। बोली गॉट अप, ये तो मतलब जो मिला उसको वो कमांड नहीं थी, एक फ्रेंडली सजेशन था। तो बोली खड़ी हो गई। नाउ टेल मी योर नेम। Sweat broke out over her whole body. Would her stammering tongue again डिग्रेस हर, डिग्रेस यानी कि उसका कॉन्फिडेंस कम कर देना। देखो तो जब टीचर ने बोला कि अब बेटा तुम्हारा नाम बताओ, तो उसके पूरे बॉडी को पसीना छूटने लगा, उसके पसीने छूट गए। तो उतने में क्या हुआ, तो शायद जो स्टैमरिंग थी वो उसको फिर से डिस्ग्रेस ना कर दे। फॉर सेक, ये आप पिक्चर भी देख सकते हैं। फॉर सेक of this kind woman, however, she decided to make an effort. She had such a soothing voice, she would not laugh at her. तो इस अच्छे बच्ची के लिए मुझे थोड़ा सा मतलब मैडम के लिए एफर्ट्स करना चाहिए, एक एफर्ट करना चाहिए, ऐसे उसने डिसाइड किया है। कितनी अच्छी लेडी है ऐसा उसके लगा। तो उसने कोशिश की, भो 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 भो। शी बिगन टू स्टैमर, फिर उसने स्टैमरिंग करना शुरू कर दिया, अटकना शुरू कर दिया। वेल डन टीचर इनकरेज हर, कम ऑन नाउ द फुल नेम। चलो ठीक है, अच्छा है, बोलो बोलो बेटा, पूरा नाम बोलो। भो 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 भूली। एट लास्ट शी वॉज एबल टू से इट एंड फेल्ट रिलीव्ड एज इफ इट वॉज अ ग्रेट अचीवमेंट। एट लास्ट उसने उसका नाम बोल दिया और उसको लगा कि उसकी ये सबसे बड़ी अचीवमेंट थी। ठीक है, आगे होता है वेल डन। द टीचर पैटेड हर अफेक्शनेटली एंड सेड पुट द फियर आउट ऑफ योर हार्ट एंड यू विल बी एबल टू स्पीक लाइक एवरीवन एल्स। टीचर ने कहा कि तुम्हारे मन में जो कुछ भी डर बैठा है बेटा उसको निकाल दो। हाँ, फेयर यानी कि डर, एफेक्शनेटली मतलब प्यार से, पैटेड यानी कि थपथपाया, उसने उसकी पीठ थपथपाई और ये कहा। बोली लुक अप एज इफ टू आस रियली। बोली मतलब मानो इसे ऊपर देख रही थी, मानो वो पूछ रही है कि सच्ची में अगर मैं ऐसा करूँगी तो हो जाएगा। यस इट विल बी वेरी इजी, यू जस्ट कम टू स्कूल एवरी डे, विल यू कम। हाँ ये हो सकता है, ये काफ़ी आसान है, अगर तुम हर रोज़ स्कूल को आओगी तो ये हो सकता है बेटा। नो से इट अलाउड। बोली नोडेड। नो से इट अलाउड, नोडेड उसने मतलब बोली नहीं, सिर हिलाया, हाँ मैं आऊँगी। पर टीचर ने कहा नहीं ये जोर से बोलो, यस। एंड बोली हर सेल्फ वॉज एस्टोनिश्ड दैट शी हैड बीन एबल टू से इट। फिर भोली को मतलब सरप्राइज हुआ, एस्टोनिड यानी कि सरप्राइज हुआ कि यार वो ये तो बोल सकी। डिडंट आई टेल यू, नाउ टेक दिस बुक। मैंने तुमको बताया नहीं, चलो ये किताब लो। द बुक वॉज फुल ऑफ नाइस पिक्चर्स एंड द पिक्चर्स वेयर इन कलर, डॉग, कैट, गॉट, हॉर्स, पैरेट, टाइगर एंड अ काउ जस्ट लाइक लक्ष्मी, एंड विथ एवरी पिक्चर वॉज अ वर्ड इन बिग ब्लैक लेटर्स। ये सारे पिक्चर्स थे उसमें और काफ़ी बिग लेटर्स भी दिखे थे। मतलब काउ होंगी तो काउ का सी लिखा होगा, डॉग होंगे तो डॉग का डी लिखा होगा। इन दिस वे इन 1 month you will be able to read this book, then I will give you a bigger book, then a still bigger one. In time you will be more learned than everyone else in the village, then no one will ever be able to laugh at you. People will listen to you with respect and you will be able to speak without a slightest stammer. तो जो टीचर थी, देखो हमारे जीवन में भी बदलाव जो भी आता है वो टीचर की वजह से आता है। यहाँ पे भी क्या बताया है
जो टीचर थी उसने उसको एक बुक दी और उसको बताया कि ये बुक लो, इसमें छोटे छोटे पिक्चर्स है और हर एक पिक्चर के साथ एक लेटर लिखा है, तुम 1 महीने में इसको पढ़ सकते हो, फिर उसके बाद मैं तुम्हें और बढ़ा दूंगी, फिर उसके बाद और बढ़ा दूंगी, धीरे धीरे करके तुम सारे गांव में से सबसे पढ़ी लिखी लेडी बन जाओगी या गर्ल्स बन जाओगी और सब तुम्हारी बातें सुनेंगे और तुम इसके बाद स्टैमरिंग भी नहीं करोगी। ऐसा उसने टीचर ने भोली को बताया। देन व्हाट हैपन, पीपल विल लिसन, ऐसा बोला। अंडरस्टैंड, समझ में आया बेटा? नाउ गो होम एंड कम बैक अर्ली मॉर्निंग, अब जाओ और कल फिर से आना। बोली felt as if suddenly all the bells in the village temples were ringing and the trees in front of the school house had blossomed into the big red flowers. Her heart was throbbing with a new hope and a new life. देखो, तो सडनली यहाँ पे एक सिंबॉलिकल लैंग्वेज इस्तेमाल की है कि ए अब्बास सर ने, जो राइटर हैं हमारी स्टोरी के, उन्होंने कि सडनली जैसे ही उसके मानो बेल, सारी टेंपल की बेल बजने लगी, टेंपल यानी मंदिरों की घंटियाँ बजने लगी, जो भी पेड़ थे वो ब्लोसम हो गए, उसको फ्लावर आने लगे, बिग रेड फ्लावर आए और उसका जो दिल था वो जोर जोर से होप अ न्यू लाइफ के बारे में धड़कने लगा। जस्ट अ मिनट फ्रेंड्स, आई वुड लाइक टू चेक द टाइमिंग। ओके, वी कैन कंटिन्यू फॉर द 5 मिनट्स मोर। फिर आगे देखते हैं क्या होता है, द सेकंड पार्ट। थर्स द ईयर्स पास्ट, ऐसे ही दिन के बाद दिन जाने लगते हैं। क्या होता है, द विलेज बिकम अ स्मॉल टाउन, गांव से एक टाउन बन गया। द लिटिल प्राइमरी स्कूल बिकम हाई स्कूल, जो प्राइमरी स्कूल था हाई स्कूल बन गया। वहाँ पे देयर वर नाउ अ सिनेमा अंडर द टीन शेड एंड कॉटन गिनिंग मिल मतलब कॉटन की एक मिल भी आ गई वहाँ पर, सिनेमा हॉल भी बन गया। ठीक है। वन नाइट आफ्टर डिनर रामलाल said to his wife, then shall I accept December proposal? तो एक दिन खाना खाने के बाद बिशंबर अपनी पत्नी से कहता है, क्या मैं बिशंबर का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लूँ? तो उसकी पत्नी कहती है, यस सर्टेनली, हिज वाइफ सेड, बिकॉज भोली विल बी लकी टू गेट सच अ वेल टू डू ब्राइडग्रूम यानी के पति, नवरदेव बोलते हैं उसको इन मराठी, दूल्हा इन हिंदी। तो भोली लकी है जिसको ऐसा ब्राइड ग्रूम दूल्हा मिल रहा है। अभी एक शॉप है उसकी, हाउस है खुद का, सेवरल थाउजेंड्स इन द बैंक है, बैंक में भी कुछ पैसे। मोरेओवर ही इज़ नॉट आस्किंग फॉर द डाउरी, और उसके बावजूद वो डाउरी भी नहीं मांग रहा है, डाउरी यानी कि खास करके दहेज भी नहीं मांग रहा है। दैट्स राइट, बट ही इज़ नॉट सो यंग, यू नो, ऑलमोस्ट द सेम एज एज आई एम, एंड ही ऑल्सो लिम्स यानी कि लंगड़ा। कि जो रामलाल है उसको थोड़ी सी परेशानी होती है कि हाँ ये तुम्हारा कहना तो बराबर है, लेकिन वो ऑलमोस्ट मेरी हाफ एज का है, मतलब नियर अबाउट 50 ईयर्स ओल्ड है, और ऊपर से लंगड़ा भी है, और उसके पहली वाइफ के कुछ चिल्ड्रन भी है जो अभी काफ़ी बड़े हो गए हैं। सो व्हाट डज इट मैटर, तो क्या हुआ? हिज वाइफ रिप्लाइड, 45 मतलब 45 ईयर्स का होता है, ये आदमी के लिए कुछ बड़ी एज नहीं है, ऐसी वो बोलती है। और वी आर लकी, कि भाई हम लकी है कि वो दूसरे विलेज से बिलोंग्स करता है, और उसको लक्ष्मी अपनी जो बोली है उसके बारे में कुछ नहीं पता, नॉट इवन अबाउट द पोक मार्क्स के बारे में कुछ पता है, तो हमें उसका प्रपोजल एक्सेप्ट करना चाहिए। तो बिशंबर बोलता है, यस बट आई वंडर व्हाट भोली विल से, पर मुझे लगता है कि भैया भोली क्या कहेगी। व्हाट विल दैट विटलेस वन से, विटलेस यानी कि वो मूर्ख क्या कहेगी, डमकाऊ है वो तो। मे बी यू आर राइट मटर रामलाल बोलता है कि का शायद तुम बराबर हो। इन द अदर कॉर्नर ऑफ द कोर्ट एट भोली ले अवेक ऑन हर कॉट एंड लिसन टू हर पेरेंट्स विस्पर्स कन्वर्सेशन। दूसरे कॉर्नर पे बाहर, कोर्ट एट मतलब बाहर, भोली अपने बेड पे पड़ी हुई थी, लेटी हुई थी, और वो जो कुछ भी कन्वर्सेशन चल रहा है वो विस्पर सुन रही थी। फिर क्या आता है, विशंबरनाथ क्या होता है, तो चलो ठीक है देखते विशंबरनाथ कौन है। तो 20 मिनट्स तो हो जाएंगे। विशंबरनाथ वॉज अ वेल टू डू ग्रोसर, एक काफ़ी अच्छा ग्रोसर था, ग्रोसर यानी कि दुकानदार। ही केम विद द बिग पार्टी ऑफ फ्रेंड्स एंड रिलेशंस विद हिम फॉर द वेडिंग के लिए काफ़ी मतलब बिग पार्टी के साथ आया, बहुत सारे फ्रेंड्स थे, रिलेटिव्स थे, ये सब करके आया। ब्रास बैंड लगाया था, पॉपुलर ट्यून बज रही थी एट दैट टाइम की, जो थी वो डेकोरेट हॉर्स था वहाँ पर। रामलाल वॉज ओवरजॉय, रामलाल को काफ़ी खुश हुआ कि ये देखो ये पॉम्प एंड स्प्लेंडर, जो भी भव्य दिव्य सजावट देख के वो काफ़ी
खुश था रामलाल। ही हैड नेवर ड्रीम्ड, वो उसने कभी सोचा भी नहीं था, ड्रीम्ड यानी कि ख्वाब भी नहीं देखा होता कि उसकी जो फोर्थ डॉटर है, वो ये फोर्थ डॉटर थी कि उसकी शादी इतनी अच्छी होंगी, इतनी ग्रैंड होंगी। भोली एल्डर सिस्टर, जो भोली की एल्डर सिस्टर थी वो भी आई थी ओकेशन पे, वो दे वर इन्वियस अबाउट हर, उसको मतलब उन सबको इन्वे हो रहा था, इन्वियस मतलब जलन सी हो रही थी कि व्हेन द ऑस्पिशियस मोमेंट केम टू द प्रीस्ट सेड ब्रिंग द ब्राइड। तो फिर चलो अब ऑस्पिशियस मोमेंट आया और तब पुजारी कहता है, प्रीस्ट यानी कि पुजारी कहता है कि चलो दुल्हन को बुलाओ। बोली क्लैड इन रेड सिल्कन ब्राइडल ड्रेस, देखो ब्राइडल ड्रेस मतलब दुल्हन की लिबास में थी रेड कलर के सिल्कन, वो आती है और वहाँ पे बैठते, सैक्रेड फायर मतलब पवित्र अग्नि के सामने बैठते। गार्लैंड द ब्राइड वन ऑफ द फ्रेंड प्रॉम्प्टेड विशंबर नाथ, प्रॉम्प्टेड मतलब बोलना, तो गार्लैंड यानी कि हार, तो चलो दुल्हन को हार पहनाओ ऐसा एक फ्रेंड्स बोलता है विशंबर नाथ का। द ब्राइड ग्रूम लिफ्टेड द गार्लैंड ऑफ येलो मैरीगोल्ड्स, मैरीगोल्ड झंडू के फूल होते, तो उसका ये हार है वो लेता है। अ वुमन स्लिप बैक अ सिल्कन वेल फ्रॉम द ब्राइड फेस, विशंबर टुक अ क्विक ग्लांस, द गार्लैंड रिमेनेड पॉइज इन हिज हैंड, द ब्राइड स्लोली पुल डाउन द वेल ओवर हर फेस। वेल यानी कि जो मुखौटा या फिर डाला होता है घूंघट, वो धीरे धीरे सड़ा देती। क्या है, जब एक दूसरी औरत उसके घूंघट को बाजू में करती है तो विशंबर चेहरा देख लेता है उसका और वो पॉज हो जाता है, पॉज मतलब रुक जाता है और धीरे धीरे दुल्हन भी पूरा घूंघट उठा देते। हैव यू सीन हर सेड विशंबर टू द फ्रेंड नेक्स्ट टू हिम, शी हैज़ पॉकमार्क्स ऑन हर फेस। विशंबर मतलब बोलता है कि तूने उसका चेहरा देखा, उसके सारे चेहरे पे पॉकमार्क्स है, मतलब देखो तो चिकन पॉक्स होता है उसके दाग आ जाते हैं, वो है। तो दोस्त भी बोलते तो क्या हुआ, तू कौन सा यंग है, मे बी बट आई एम टू मैरी हर, हर फादर मस्ट गिव मी 5000 रुपीज़। ठीक है मैं नहीं हूँ पर उसके पिताजी ने मुझे 5000 देने चाहिए थे। बीच में रामलाल रोने लग जाता है, ह्यूमिलिएट होता है, ह्यूमिलिएट यानी अपमानित होता है, उसको बोलता है कि 2000 रुपये ले लो। तो रामलाल जो दूल्हा है विशंबर वो बोलता है नहीं 5000 हो तो ठीक है, नहीं तो हम चले जाएंगे। इधर वो बोलता है कि तुम चले जाओगे तो मेरी बेटी से शादी कोई नहीं करेगा, मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूँगा। तो ये जो ग्रीडी बन जाता है विशंबर, और आखिरी में ये जो होता है अपना रामलाल रोते रोते जाता है और पैसे लेके आता है। Once again the veil was slipped back from the bright face, but this time her eyes were not downcast. नीचे नहीं रहती वो, सीधा नीचे नहीं देखती। एक बार फिर से दुल्हन का चेहरा से वो वेल निकल जाता है, घूंघट निकल जाता है, लेकिन अभी उसकी आंखें सीधे विशंबर के सामने, विशंबर की आंखों में रहती है। प्रोस्पेक्टिव हस्बैंड, प्रोस्पेक्टिव मतलब शी वॉज लुकिंग स्ट्रेट एट द प्रोस्पेक्टिव हस्बैंड, जो होने वाला है फ्यूचर, प्रोस्पेक्टिव यानी कि फ्यूचर। और उसकी आंखों में एंगर था, हेट थी एंड कोल्ड कंटेम्प्ट थे, मतलब काफ़ी सारा गुस्सा था। कोल्ड कंटेम्प्ट यानी कि हेट्रेड, नफरत भी थी। विशंबर रेज द गार्लैंड टू प्लेस, विशंबर हार उठाता है उसकी गले में डालने के लिए, उतने में वो फेंक देती है। लाइटनिंग द गार्लैंड टू द फ्लंग इनटू द फायर, फायर में फेंक देती है। शी गॉट अप थ्रू अवे द वेल, और जो घूंघट रहता है वो भी निकाल के फेंक देते हैं और बोलती है पिताजी, सेड भोली इन क्लियर लाउड वॉइस, and her father, mother, sister, brother, relations and neighbors were startled to her and speak without even a slightest stammer. तो उसकी जो जितने भी रिलेटिव है, पिताजी है, माताजी है, सिस्टर है, ब्रदर्स है, जो भी रिलेटिव है, नेबर्स है, वो सब आश्चर्यचकित होकर देखते हैं, स्टार्टलेड यानी कि शॉक हो जाते हैं, देखते कि अरे ये कैसे क्या बिना अटके बोल सकते हैं। फिर से बोलती है पिताजी टेक बैक यूर मनी, आई एम नॉट गोइंग टू मैरी दिस मैन, तुम्हारे पैसे ले लो, मैं पिताजी आप अपने पैसे ले लो, मैं इसके साथ नहीं जाऊंगी। रामलाल वॉज अंडर थंडर स्ट्रक, रामलाल तो मतलब हक्का बक्का ही हो जाता है। द गेस्ट बिगन टू विस्पर, जो आए होते हैं वो कुछ करने लग जाते हैं, कुछ फुसफुसाने लग जाते हैं। सो शेमलेस, सो अगली एंड सो शेमलेस, कैसी दिखती है यार, कितनी कुरूप है फिर भी इतनी बोलती है ऐसी। बोली से आर यू क्रेजी, शाउटेड रामलाल। रामलाल बोलते हैं कि तू पागल तो नहीं हुए, यू वॉन्ट टू डिसग्रेस यूर फैमिली, तू तो फैमिली को अपमानित करना चाहती है। हैव यू रिगार्ड फॉर द इज्जत,
तुझे हमारी इज्जत की कुछ परवाह नहीं है? तो बोले फॉर द सेक ऑफ यूर इज्जत सेड भोली आई वॉज विलिंग टू मैरी दिस लेम ओल्ड मैन। बस आपकी इज्जत की वजह से ही पिताजी मैं इसके साथ शादी कर रही थी। आखिरी में क्या होता है दोस्तों कि आपकी इज्जत की पर ये काफ़ी ग्रीडी है, मैं इसे के साथ नहीं शादी करना चाहूँगी, मैं आपको बुढ़ापे में आपका सहारा बनूंगी, आपकी सेवा करूँगी, ऐसी वो कहती है। और टीचर से बोलती है कि टीचर बराबर है ना? तो टीचर सामने आके कहती है, कॉर्नर पे खड़े रहती है, सब ड्रामा देखते रहती है, बोलती है यस बोली ऑफ कोर्स शी रिप्लाइड एंड इन हर स्माइलिंग eyes was the light of the deep satisfaction that an artist feeling when contemplating the completions of her masterpiece। तो कि हाँ तू यही करेगी, उनकी सेवा करेंगी, अपने गाँव के लोगों को सिखाएगी, अब तू भूली नहीं है, तू सिले का है। और जैसे वो टीचर के आंखों में देखती है तो टीचर के आंखों में जो सेटिस्फेक्शन था वो कंटेम्पलेटिंग बोलते सेटिस्फेक्शन, यानी कि अच्छापना, मतलब क्या बोलते हैं उसको, खुशी थी, समाधान था। वो ऐसा था जैसे कि एक किसी मूर्तिकार बनाता है एक मूर्ति को, उसको जो सेटिस्फेक्शन मिलता है वैसा था। तो दोस्तों ये थी आपकी स्टोरी पूरी की पूरी मैंने कवर की है यहाँ पे। प्लीज़ काइंडली लाइक एंड शेयर।